नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपका सोल, यानी आपका आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, आपकी अंदर आत्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर सुनकर भी आप कई बार अनसुना कर देते हैं। ठीक है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको रीडिंग के ज़रिए डिलीवर कर दूंगी। देखिएगा कौन सा आपके साथ रेजोनेट करता है, कौन सा रेजोनेट नहीं करता है। जो रेजोनेट करता है उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो स्टोन्स मैंने रखा हुआ है। ऑप्शन 1 के लिए है वाइट स्टोन, प्योर वाइट स्टोन है ये, और ऑप्शन 2 के लिए है ये वाला स्टोन। इसमें ब्लैक वाइट मिक्स है और थोड़ा ग्लिटरी टाइप का लुक्स है। ओके, तो आपको जो भी स्टोन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस वाइट स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल, उनका आत्मा उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे सुनाई दे रहा है अवेयर, सतर्क होने के लिए आपको बोला गया है, अवेयर होने के लिए बोला गया है, और साथ ही साथ अपने माइंड को कूल एंड काम रखने के लिए बोला गया है, शांत रखने के लिए बोला गया है आपको। ठीक है, आपका आत्मा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। जो भी आपके इर्द गिर्द होता रहता है सिचुएशंस, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे कि रिपीट होता है चीज़ें। जो चीज़ कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हुआ वो फिर से आपके साथ हो रहा है दोबारा, या फिर किसी शख्स ने आपके साथ कुछ गलत किया, सेम वही चीज़ कोई दूसरा इंसान भी आपके साथ कर रहा है। इस तरह की अगर कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है आपके साथ ही साथ आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, जो भी माहौल है, उन सभी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अवेयरनेस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपको अवेयर होने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ अपने दिमाग को जितना हो सके उतना शांत रखिएगा, कूल एंड काम, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं रहेगा, कूल काम नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप सतर्क नहीं हो पाएंगे, आप अवेयर नहीं हो पाएंगे। ओके, मुझे एक चीज़ यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका सोल आपसे हर बार कुछ ना कुछ हिंट्स देते हैं, आपको बताते हैं कि देखो ये मत करो, या फिर तुम्हें ये करना चाहिए, या फिर ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं आपको आपका सोल ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं हर वक्त, बट आप कई बार अपने सोल की उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हो, आप इग्नोर कर देते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो 3D प्लान के साथ बहुत अटैच हैं। कुछ नहीं, ज़्यादातर व्यूअर्स का मुझे ये एनर्जी आ रहा है कि आप लोग 3D मटेरियल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। नो डाउट कि आप लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, बट 3D प्लान में आपके सामने जो चीज़ें हो रहा है आपके सामने, आप उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही बिलीव करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका सोल कह रहे हैं आपको, आपका आत्मा आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने जो चीज़ दिखाया जा रहा है ज़रूरी नहीं कि असल में वही चीज़ हो रहा है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। हो सकता है आप ऐसे लोगों से बहुत मिलते हो जो बहुत फेक है, जो सामने से कुछ और बोलते हैं एंड पीठ पीछे कुछ और होता है उनका नेचर, आपको लेकर हो या किसी और को लेकर हो। आपके सामने वो कुछ और प्रेजेंट करते हैं, बट पीठ पीछे कुछ और होता है, उनकी असलियत कुछ और होता है। जैसे कि मास्क लगाया हुआ फेस, ऐसे चेहरे जो दोगले होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो आपका सोल आपको बताने की कोशिश करता है उस वक्त कि देखो इस इंसान पे ट्रस्ट मत करो, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को टाल देते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो इतने अच्छे से आपके सामने पेश आते हैं, इतने अच्छे से आपसे बातचीत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं खुद को, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि नहीं ये लोग तो अच्छे हैं, मैं ही खामखा शक कर रही हूँ या मैं ही खामखा शक कर रहा हूँ, इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है। तो आपका सोल आपको क्लियरली ये मैसेज कर दे रहे हैं कि अपने माइंड को कूल एंड काम रखें और अवेयर रहें, सतर्क रहें। आप कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ हो रहे हैं, उसे जानने की कोशिश करें, गहराई से जानने की कोशिश करें। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आपके लिए।
लेट्स सी, कार्ड से भी हम देखेंगे आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं आपका सोल, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एलिसा स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका सोल उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनका आत्मा उनसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, परमात्मा में विलीन हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना। या तो कुछ बहुत कम व्यूअर्स, बहुत कम, ठीक है ना, 2 to 3% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी परमात्मा के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, बहुत क्लोजली। वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती आप लोगों को, लेकिन ज़्यादातर बाकी लोग जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपका आत्मा आपको कहना है कि तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऊपर वाले के साथ, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, आप जिनको भी मानते हो, वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन पावर के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला गया है। अब आप में से बहुत से व्यूअर्स ये भी बोलेंगे कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो नमाज कुरान पढ़ते हैं, तो हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में उसको जुड़ा हुआ नहीं कहते हैं। जो असल मायने में जुड़ा हुआ होता है वो अलग ही लेवल का होता है, वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इंसान कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी नमाज कुरान पढ़ ले, हर इंसान ऊपर वाले के साथ जुड़ नहीं पाता। उसको लगता है कि मैंने ये काम कर दिया, डे टू डे लाइफ में मैं जुड़ गई उसके साथ। ऐसा नहीं होता है। वो एक अलग लेवल का होता है, वो मैं आपको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि परमात्मा के साथ विलीन हो जाओ। जो भी मोह माया है उसे हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे कंट्रोल तो कर सकते हैं, है ना। 3D प्लान की जो भी मोह माया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है आपके लिए फादर ऑफ सॉर्ड्स यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है आपके लिए द टावर। थैंक यू। एक और शफल कर लेती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। जब इंसान परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है, उसे हर एक चीज़ में परमात्मा दिखाई देता है, हर एक चीज़ में ईश्वर, अल्लाह, खुदा दिखाई देता है। उसे पर्टिकुलर किसी प्लेस में नहीं दिखाई देता है, उसे हर चीज़ में दिखाई देता है, हर एक जीव में, हर एक निर्जीव चीज़ों में भी उसे वो दिखाई देते हैं। वो सबसे पहले तो वो अपने आप में ही वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो होता है परमात्मा के साथ विलीन हो जाना, अपने अंदर ही वो मिल जाते हैं, उन्हें बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और वो हर वक्त आपको अपने प्रेजेंस फील करवाते रहेंगे जब आप उनके साथ फुल्ली कनेक्टेड हो जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर आपके लिए सन ऑफ वॉन्स। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 की व्यूअर्स का सोल उन्हें क्या कहना चाहते हैं, मदर ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स। ओके, मेरा मन कर रहा है एक और लूँ। एस ऑफ कप्स। वेरी नाइस, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टॉप ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपकी सोल की तरफ से, आपकी आत्मा की तरफ से। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोल दिया था। एक मिनट, या तो ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं कैमरा ठीक कर रही थी। या तो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोल दिया था कि अवेयर होने के लिए आपको बोला गया है, सतर्क होने के लिए आपको बोला गया है, राइट। आपका सोल चाहता है कि आप अवेयर रहो, आप सतर्क रहो। और यहाँ पर देखिए आपके लिए आए हैं फादर ऑफ सॉर्ड्स यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो अवेयरनेस के बारे में ही बताते हैं आपको। आपकी जो सिचुएशन मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपके इर्द गिर्द ऐसे कई सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पर आप इमोशनली काफ़ी ब्रेकडाउन महसूस करते हैं। लाइक दिल टूट जाना, किसी इंसान की वजह से आपको रोना आना, कोई इंसान आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, पेनफुल सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर पैसों की वजह से ही कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, या फिर अपने हेल्थ के वजह से जो भी सिचुएशंस आपका चल रहा है, आपका आत्मा आपको बोल रहे हैं, आपका सोल आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने चारों तरफ की जो एनवायरनमेंट है उसको एक बार सही तरह से देख लो, समझ लो, परख लो। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी सिचुएशंस आपके आसपास हो रहा है, उन्हें एक बार सही तरह से परख लो, समझ लो। उसके बाद एक हेल्थी बाउंड्री सेट करो, एक हेल्थी बाउंड्री सेट करो। आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप लोगों के साथ क्या बात करते हो, कैसी बातें करते हो, आप खुद के साथ कैसी बातें करते हो, उन्हें एक बार आप नोटिस करें। जब हम अकेले होते हैं तो अपने ही मन में हम बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं ना, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव टॉक करते हैं,
सेल्फ टॉक जो करते हैं ज़्यादातर लोग नेगेटिव करते हैं। नॉट ओनली सेल्फ टॉक, ज़्यादातर लोग जब बातचीत करते हैं तो गॉसिप आना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप गॉसिप से तो दूर ही रहे कोसों मील। अगर आपके इर्द गिर्द सभी लोग ऐसे हैं तो जितना हो सके आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट करें। जब भी वो आपके साथ गॉसिप से रिलेटेड बात करने जाते हो तो आप उन्हें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दें, आप ही टॉपिक चेंज कर दें, या फिर जितना हो सके आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या फिर आप खुद उनको बोलें कि क्या फ़ायदा दूसरों के बारे में बातचीत करके, हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको हेल्थी बाउंड्री सेट करने के लिए बोला गया है ताकि आपके साथ में जो चीज़ें हो रहा है पास टाइम से वो रिपीट ना हो। ठीक है, कई बहुत सारी चीज़ों का ना एक दूसरे के साथ लिंक होता है। हम सभी लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें गॉसिप के साथ क्या कनेक्शन है, बट होता है कनेक्शन। ओके, हम सबकी कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए अपने कर्मों के ऊपर थोड़ा फोकस करें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपके लाइफ में हाल फिलहाल में हुआ या साल भर पहले हुआ, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देखना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, यहाँ आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपको आपकी डिवाइन, आपके ऊपर वाले हील करने में बहुत मदद कर रहे हैं। आप ऑलरेडी हील हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप हील नहीं हो रहे हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हील हो रहे हो। और जब इंसान खुद की हीलिंग करते हैं तो हीलिंग करने के दौरान भी कई सारे पुराने जो जख्म हैं वो उभर कर बाहर आते हैं। पुराने जख्म जो आप भूल गए हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके दिमाग में आएंगे, ऐसी यादें भी आपके दिमाग में आएंगे। तो आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आप हील हो रहे हो, हीलिंग की प्रोसेस आपका जारी है। इस वजह से आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं जो कभी आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये इंसान भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों की असलियत, ट्रू सेल्फ आपके सामने आ रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही हो, आपको न्याय मिले, आपके साथ जस्टिस हो, और वो होकर ही रहेगा। अगर आप प्यार मोहब्बत से, अगर आपके लाइफ में प्यार मोहब्बत की कमी है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में वो भी आ रहा है जो आपकी सोल के साथ कनेक्टेड होंगे, जो ट्रू लव होगा आपका या होगी, जो भी है, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में सही नहीं चल रहा है, मुझे यहाँ पर आपका सोल ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके मैरिड लाइफ में भी वो पीस, वो सुकून आएगा। ठीक है, वो सुकून, वो पीस आएंगे आपके लाइफ में भी, आपके मैरिड लाइफ में भी। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे फील हो रहा है, आपके मदर आपके लाइफ में आपके लिए थोड़े इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि सबकी के लिए अपने मदर इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, सबके केस में ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपनी माँ के साथ क्लोज नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने माँ के साथ काफ़ी क्लोज हैं, और यहाँ पर आपके सोल आपको बोल रहे हैं कि अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, उनकी दिल की बातें भी जाना करो, और अपनी दिल की बातें अपनी माँ के साथ शेयर किया करो। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका उनके माँ के साथ सही नहीं बैठता है, माँ के साथ सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपका आत्मा आपको कह रहे हैं कि आपके माँ के साथ आपका जो भी इशू है वो डेफिनेटली हल होगा, हील होगा। ओके, वो डेफिनेटली हील होगा, बट उसके लिए भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अपने माँ के साथ बैठकर घंटों बात करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है, आप हीलिंग करते रहिए। हीलिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके, अब जितना हो सके सबसे पहले तो अपने गुस्से के ऊपर काबू कीजिएगा। ठीक है, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा काबू रखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आपके सामने जो इंसान है वो आपके माँ हो या आपके फादर हो, जो भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ नार्सिसिस्टिक टाइप से बिहेव करते हैं, तो आपको उनके साथ बहसबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली उनसे थोड़ा दूर हो जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 3 ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे साफ तौर पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपके लाइफ में हीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि जो भी दुख भरी मोमेंट आपने बिताए हैं वो ख़त्म होगा। ठीक है, आप प्रोसेस में हैं। हीलिंग रातों रात नहीं आता है, महीनों भर में हीलिंग नहीं आता है। तो ये चीज़ आपका हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। जो चीज़ें आपने गंवाया था, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भरपाई होगा आपका। ठीक है, भरपाई होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप में से बहुत से व्यूअर्स अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में भी जानेंगे। आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपनी अच्छी गुणों के साथ साथ अपनी बुरी गुणों को भी जानो, अपनी अवगुणों को भी जानो। गुण एंड अवगुण। ओके,
अपने अच्छाइयों के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी जानो और उसके ऊपर काम करो। आप जितना अपनी बुरी आदतों के ऊपर काम करोगे, अपनी शैडो साइड से आप भागोगे नहीं बल्कि उसके ऊपर काम करोगे, उतने ही ज़्यादा आपकी सोल और भी ज़्यादा प्योर होने लगेगा और भी ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। आपका सोल आपको ये बोल रहे हैं बार बार, आपके सोल आपको बोल रहे हैं कि अकेले स्टैंड लेना सीखो। हमेशा तुम्हारे पास कोई खड़ा नहीं होगा। अगर कोई खड़ा होगा तुम्हारे पास तो वो है सिर्फ ऊपर वाला, जो इनविजिबल है, जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते हो, खाली आंखों से आप खाली उन्हें फील कर सकते हो, है ना। तो विजिबली अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ ऐसा, कोई ऐसा शख्स दिखे जो मेरे पास खड़े हो, हमेशा मेरे कंधे में अपने हाथ डालकर बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। डेफिनेटली बहुत से लोगों को मिल जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन हर किसी के नसीब में वो चीज़ नहीं होता है। जब होना है वो हो जाएगा, लेकिन आपको किसी और के भरोसे रहने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। आपका सोल आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना है। अपने लिए खुद स्टैंड लिया करें, ओके, अपने लिए खुद स्टैंड लिया करें और हालातों से लड़ें, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज मैं देखती हूँ और आपके सोल आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनका सोल, उनका आत्मा उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है हार्मनी, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, थैंक यू सो मच। गॉड स्पिरिट, ट्रस्ट योर सेंसेस वर्सेस माइंड। ओके, मैंने अभी बोला था आपको कि आप 3D, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कार्ड्स निकालने से पहले ही आपको बोला था ये चीज़ कि आप लोग अपनी आत्मा की बातें बहुत बार इग्नोर कर देते हो और आप लोग वो देखते हो जो आपका 3D प्लान में खाली आंखों से जो आपके सामने नज़र आता है, आपका दिमाग जो बोलता है आप उसे सुन लेते हो। यहाँ पर भी वही चीज़ आया है। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपनी 6th सेंस की बातें सुनना है, अपनी माइंड की, अपनी सोल की बातें सुनना है, ना कि अपने दिमाग की। अपनी लॉजिकल माइंड की बातें ना सुने, क्योंकि इस वक्त आप जिस पड़ाव में हैं वहाँ पर आपकी लॉजिकल माइंड आपको उभरने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहे, गुस्सा को कम करें, गुस्सा कम करें। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर साइंस में बता देती हूँ कौन सी साइंस है। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लिब्रा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, एरिस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, हर एक साइंस ही है। वन लास्ट मैसेज, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के सोल, उनका आत्मा उन्हें क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रोथ, परफेक्ट टाइमिंग या फ्लावरिंग ऑफ गिफ्ट्स, आइडियल मोमेंट, टाइम टू ब्लूम। यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बोला जा रहा है। जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि हीलिंग होने में टाइम लगता है, राइट। आप लोग की हीलिंग हो रही है और हीलिंग में टाइम लगता है, रातों रात नहीं होता, ये चीज़ मैंने बोला था। और यहाँ पर वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, आपका आत्मा, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हीलिंग में भी टाइम लगता है। आपका जो सोल ग्रोथ हो रहा है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मजबूत बन रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन वो होगा ज़रूर। आपको फेथ रखने के लिए यहाँ पर बोला गया है। आपका सोल आपको कहना है कि फेथ रखो, सही टाइम पर सब कुछ सही होगा। बहुत से व्यूअर्स मुझे वाइब्स आना जैसे कि आप लोग काफ़ी इम्पेशेंस हो रहे हैं कि आखिर कब तक और कितना हम पेशेंस रखें। हम सबके कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम लोगों का पास कर्मा और इस जन्म का कर्मा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं। ओके, तो ये रहे आपके मैसेजेस, आपकी सोल आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। आई होप कि आपके साथ कुछ तो रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस स्टोन को चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक एंड वाइट है और इसमें थोड़ा ग्लिटरी लुक भी है, तो आपके सोल, आपका आत्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं, कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को भी देखा था। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनका सोल, उनका आत्मा उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। डेजर्ट, मुझे सुनाई दे रहा है, डेजर्ट, रेगिस्तान। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त बहुत खालीपन है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि जो भी ये खालीपन है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं।
जैसे कि कोई किसी से बिछड़ा हुआ है, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, किसी का मानो कोई किसी से बिछड़ा हुआ है, किसी ख़ास इंसान से आप लोग बिछड़े हुए हैं, या फिर किसी को आपने गंवाया है अपने लाइफ से। किसी का परमानेंटली गया है तो किसी का टेम्पररी फिर से आएंगे। एक खालीपन, एक उदासी सा मुझे वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी ये खालीपन है, जो भी आपको ये आपका खालीपन आपको काटने को दौड़ता है, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। लेकिन जब तक आपके अंदर ये खालीपन है, उसे अपनी ताकत बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। ठीक है, आपको ये सोचकर रोना नहीं है कि मैं बहुत अकेला या अकेली हो गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, ब्रेकअप हो गया या वो मर ही गया है, जो भी है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपको दुखी आत्मा नहीं बनना है। ठीक है, आपको दुखी आत्मा बन के किसी इंसान की वजह से रो रो के अपने हालत नहीं ख़राब करना है। चाहे इंसान की वजह से रो रहे हो या किसी और सिचुएशन की वजह से रो रहे हो। अगर आपके लाइफ में पैसों की भी तंगी है और आप उस वजह से बहुत ज़्यादा रो रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, यहाँ पर आपका सोल कह रहे हैं कि कंप्लेन मत करो, जो भी ये खालीपन है ना उसे यूज़ करो। क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको ये खालीपन नसीब होता है। ज़्यादातर लोग ना बहुत लोगों के बीच घिरे हुए होते हैं, हर वक्त उनके आसपास बहुत बहुत भीड़ रहता है लोगों का, एनर्जेटिकली बहुत लोगों के साथ वो लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, अकेले वो रहते ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रहा है कि आप अकेले हो इस वक्त, भले आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि ये अकेलापन जो होता है ये हमें हमारी खुद से जुड़ने में मदद करता है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं ये जो अकेलापन आप फील कर रहे हैं, इसमें आप खुद के साथ जुड़े, ऊपर वाले के साथ जुड़े, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े। आपका आत्मा यानी आपकी हायर सेल्फ की मैसेजेस में यहाँ पर रीड कर रही हूँ, और आपकी हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं ये जो अकेलापन है इसका फ़ायदा उठाओ, भरपूर यूज़ करो। और इसका यूज़ तुम तभी कर पाओगे जब तुम उदास बनकर रो रो कर अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तो स्पेंड नहीं बोलूँगी, बर्बाद बोलूँगी। रो रो कर टाइम बर्बाद मत करो, कोसो मत अपने किस्मत को कि क्यों है, किस लिए ये वो करके। नो, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त को सही तरह से यूज़ करो। जितना हो सके उतना खुद को पॉलिश करो, अपने अंदर झांको, समझो, अपने इस आत्मा के साथ, अपने सोल के साथ जुड़ो, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ो, तब समझ पाओगे। सबसे पहली बात, आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद की वैल्यू समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ व्यूअर्स बोल रहे हैं कि हम तो जानते हैं हमारा वैल्यू क्या है, लेकिन आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल आप हो। ठीक है, आप जितना लिमिटलेस होकर सोचते हो, सॉरी लिमिटेड सोचते हो खुद को लेकर के, हम इतना है, वो है, मैं इतनी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, समथिंग एक लिमिट तक ही सोचते हो। लेकिन आपकी सोल आपको बोल रहे हैं कि लिमिटलेस होकर सोचो। जितना तुम खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, जितना अच्छा तुम खुद के बारे में सोचते हो, तुम्हारे अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छी गुण है, इससे भी अच्छे गुण तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। तुम एक सर्वाइवर हो। आपकी सोल आपको बोल रहे हैं कि तुम एक सर्वाइवर हो, एक वॉरियर की तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम सर्वाइव कर सकते हो अकेले। रेगिस्तान ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर एक इंसान गुम हो जाता है, अगर वो उसमें क्या बोलते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें होते हैं ना रेगिस्तान में, कहीं में छलावा टाइप का चीज़ें होते हैं, जैसे कि पानी, पानी दिख जाता है लेकिन होता नहीं है पास जाने से। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली मुझे यहाँ पर लग रहा है राइट नाउ आप लोगों के लिए जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, पिक कर रही हूँ मैं। आपका सोल बोल रहे हैं ये जो सिचुएशन आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपके दिमाग में कई सारे ऐसे छलावा इल्यूजन्स आएंगे। ठीक है, उन इल्यूजन्स में आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप पढ़ गए तो बस समझो गुम हो गए। रेगिस्तान में भी वही होता है इंसानों के साथ, अगर वो उन छलावों में आ जाता है तो वो गुम हो जाता है, इंसान पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है कि हम कैसे निकले, उसको घुटन होने लगता है। तो आपकी सोल आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो अकेलापन सा आप फील कर रहे हैं, इस अकेलेपन को सही तरह से यूज़ करें। दिमाग में फालतू के थॉट्स आने ना दे, एकदम सिंपली बोल रही हूँ मैं, खड़ा बोलती हूँ मैं, तो दिमाग में फालतू के थॉट्स आने ना दे। अगर आ रहे हैं तो काम में बिजी रहें, इस अकेलेपन में अकेले होकर सोए पड़े ना रहे, या फिर फ़ोन में टाइम वेस्ट ना करें। फ़ोन में जब भी कुछ देखें सुने तो यूज़फुल चीज़ें सुने, यूज़फुल चीज़ें जाने। मतलब ऐसे ही, मतलब फेसबुक कर लिया,
इंस्टा कर लिया या फिर गेम खेल खेल कर ही टाइम स्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। तो इस टाइम को सही तरह से यूज़ करें ताकि किसी भी किस्म की इल्यूजन में ना आप फंसे, ताकि जो भी अननेसेसरी थॉट्स आते हैं उसमें आप फंस ना जाए, क्योंकि ये जो अननेसेसरी थॉट्स में इंसान जब फंस जाता है तो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। अलर्ट कर रहे हैं आपका सोल इस वक्त आपको। लेट्स सी, टैरो से हम देखेंगे क्या है आपके लिए मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच इनिशियल स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनका सोल, उनका आत्मा क्या कहना चाहते हैं, उनका हायर सेल्फ ने क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक जोधा अकबर फिल्म का एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मनमोहना, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सॉन्ग। एंड एक बहुत ही टची सा फील आता है मुझे, रूह तक पहुंचने वाला वो सॉन्ग है। मे बी आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, या फिर मुझे एक पेन महसूस हो रहा है थोड़ा सा आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स से। आई डोंट नो कितने व्यूअर्स की ये एनर्जी है, लेकिन बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो इमोशनली काफ़ी हद तक थक से गए हैं अपने लाइफ में। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है यहाँ पर, एनर्जी मुझे ऐसा पिक हो रहा है। जोधा अकबर फिल्म का गाना है मनमोहना, सुनिएगा। शॉर्ट सॉन्ग है, फीमेल वर्जन का है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुन के आपको सुकून मिलेगा। मुझे रोना आता है ये सॉन्ग सुन के, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत हार्ट टचिंग है ये सॉन्ग। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका सोल आपसे। थैंक यू सो मच। कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है बहुत टाइम से, मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी का, वो आपको मिल जाएगा। आप भरोसा रखें और ख़ुद को कमज़ोर ना बनाएं। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्या पेनफुल जो चीज़ें मैंने बोला था, मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है। लेट्स सी आपका सोल आपको क्या कहना चाहता है फॉर ऑप्शन 2। प्लीज़ मुझे बताइए। दिस इज स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनका सोल क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फादर ऑफ सॉर्ड्स, या कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को देखा था। थैंक यू। टावर ऑप्शन 1 को देखा था कुछ व्यूअर्स ने। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। आपका सोल आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड आना चाह रहा था, मैं 2 ही ले लूंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर द चैरियट है। टॉप ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ कप्स। या मैंने बोला ही था कि मैं बोल ही रही थी कि मुझे बहुत पेनफुल, वो खालीपन, वो चीज़ फील होता है। या इस पाइल को चूज़ करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत इमोशनली बहुत बुरा दिन देखा है, किसी की भी वजह से हो, चाहे अपने लवर के, हस्बैंड वाइफ के वजह से हो, या लवर के वजह से हो, या फिर घर वालों के वजह से हो। लेकिन आप लोगों ने ऐसा वक्त देखा है जहाँ पर आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप थक गए हैं, और कितना झेलें, और कितना सहें, आखिर और कितना कुछ हमें सहना पड़ेगा, और कितना कुछ झेलना पड़ेगा। आपका सोल आपको क्या कहता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ कौन सी यहाँ पर अवेलेबल है। ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप हर एक साइंस के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये साइंस अवेलेबल नहीं है तो मेरा रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग की जो भी बातें मैंने आपको बताया, अगर वो सब आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं
जो चीज़ें मैंने आपको बोला था सेम वही चीज़ें यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि किसी ने आपके साथ गद्दारी किया हो, या ज़िंदगी ने मानो आपके साथ बहुत सारे खेल खेला हो। आपको सही कई बार ऐसा भी फील होता होगा, है ना, कि ज़िंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, बहुत बुरी सिचुएशंस में मुझे डाला है। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि कंप्लेन मत करो, कंप्लेन मत करो। हम जो सोल्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ लर्न करने के लिए आते हैं, लेकिन मटीरियल वर्ल्ड में अक्सर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं हम वो चीज़ भूल जाते हैं। मोह माया की जो दुनिया है ना, हम उसमें वो चीज़ भूल जाते हैं। जब हम अवेकन होते हैं, अवेकन होने के बाद ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो जो व्यूअर्स ऑलरेडी अवेकन हैं, या जो व्यूअर्स अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, इस वक्त जागने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो जागे हुए हैं उनको पता है कि आप लोग यहाँ पर लेसन ही लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जो आप तक पूरी तरह से जागे हुए नहीं हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो चीज़ें हो रहा है ना, आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सको, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सको। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हमेशा आपके साथ होता रहेगा, नहीं, ये कुछ ही टाइम के लिए है। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म लग रहा होगा, लेकिन ये और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा आपके साथ। ये जो भी अनहेल्थी सिचुएशंस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा आपके साथ। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, आपके सोल की तरफ से आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, वो सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आना है, जैसे कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान मौजूद है। जैसे कि सभी के लिए नहीं, कुछ ही लोगों के लिए है ये मैसेज। प्लीज़ हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है। तो मुझे बार बार वो चीज़ आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बताना मेरा काम है। कुछ व्यूअर्स का मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि कोई सोल जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में किसी और का आना, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में दखल दे रहे हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये दो इंसान एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन उसमें कोई और आ गया हो और उसकी वजह से वो दो इंसान अलग हो रहे हैं, अलग हो गए हैं ऑलरेडी। सोलमेट, ट्विन फ्लेम टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा। हर इंसान ट्विन फ्लेम नहीं होता है, अगेन मैं ये चीज़ बोल दूँ तो, चाहे सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, लेकिन मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है जैसे कि जिसको जिसके साथ होना चाहिए था वो उसके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। इस टाइप का वाइब्स, वो एक पेन आप लोग झेल रहे हैं, वो एक पेनफुल सिचुएशन आप लोग झेल रहे हैं। जिसको जिसके साथ होना चाहिए था वो इस वक्त उसके साथ नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है जो लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं। तो आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि जो भी ऐसी सिचुएशंस है ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला है। डिवाइन इसमें डिवाइन अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे और वो इस चीज़ ख़त्म होगा ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने इनर सेल्फ की बातें सुनने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ की बातों को सुनने की ज़रूरत है। आप किसी दूसरे तीसरे इंसान की बातों में ना आए, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ सुकून आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी इंसान से परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, परमानेंटली आप उस इंसान को अगर आप छोड़ चुके हैं, डिवोर्स दे चुके हैं, या फिर किसी का अगर डेथ हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आए, तो वो भी होगा। आपका सोल कह रहे हैं कि आपको वो भी मिलेगा। एट द एंड आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके घर में फादर फिगर जो है वो काफ़ी टॉक्सिक टाइप के हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना या टॉर्चर, मारपीट की भी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो आपको आपका सोल कह रहे हैं कि उनके साथ जो भी आपका पास का कर्मा जुड़ा हुआ है, इस जन्म में, इस लाइफ टाइम पर आप वही क्लियर कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके ये जो खाली टाइम है आपके पास, जो अकेलापन आप फील करते हैं, इस अकेलेपन में अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े, खुद को जितना हो सके उतना हील करें, समझने की कोशिश करें सिचुएशंस को और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आप बहुत निखर कर सामने आने वाले हो। वो दिखेगा आपकी वो सेल्फ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर आप लोग निखर कर बाहर निकलने वाले हो। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा इस कार्ड में, यहाँ पर इस पेड़ में आग लगा हुआ है, ये पेड़ पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए
यहाँ पर सब ऑलरेडी जला हुआ है, राख है, और यहाँ से ये बटरफ्लाई निकल कर बाहर निकल कर आई है और वो उड़कर जा रही है। वो बटरफ्लाई आप ही है। आपके लाइफ में जितने भी अनवांटेड बुरी चीज़ें हुए हैं, बुरी सिचुएशंस आए हैं, वो सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि आप इस पोजीशन में पहुँचे। आप में से बहुत से लोग इस पोजीशन में अब तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। आपका सोल आपको बोल रहे हैं ये चीज़। आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो आपके कर्मा तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ इसमें डिवाइन भी अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ से ये आ रहा है, ऊपर की तरफ से ये आ रहा है। डिवाइन की मर्जी से ये चीज़ हो रहा है। ये पेड़ अपने आप जल रहा है, ऊपर की तरफ से वो बिजली का कड़कना ये जल रहा है। ये जल के पूरी तरह से ये राख हो चुका है और यहाँ से ये बटरफ्लाई निकल कर आया है। जब तक इंसान अपनी लाइफ में हार्ड टाइम नहीं देखता है वो तब तक बढ़िया इंसान नहीं बन पाता है, वो पॉलिश नहीं बन पाता है। मुझे कुछ लोग मिलते हैं, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जो मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। वो मेरे पेरेंट्स के एज के लोग हैं। वो जब किसी छोटी बच्ची को देखते हैं बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल में बड़े होते हुए, तब वो बोलते हैं कि देखो ना ये लोग कितने लकी हैं, ये बच्चे कितने लकी हैं। मुझे हाल फिलहाल में एक लेडी ने बोला था, वो मेरी आंटी है, उन्होंने बोला था कि वो लड़की कितनी लकी है, इतने मतलब नाजों से पली बड़ी है, माँ बाप उसको इतना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी लकी है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आपको लग रहा है कि ये लड़की बहुत लकी है, बट ये लड़की सबसे ज़्यादा अनलकी है क्योंकि उसे इतनी अच्छी मतलब लाइफस्टाइल मिला है बचपन से, इतनी कंफर्ट जोन में है वो सबसे ज़्यादा अनलकी है। ये इसको अभी फील नहीं होगा, जब वो बड़ी होगी तब उसको वो चीज़ फील होगा कि वो कितनी बड़ी अनलकी लड़की है। ये सुन के आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा, बट यकीन मानिए ये सच है। जो इंसान कंफर्ट जोन में बड़े होते हैं उन्हें हर एक फैसिलिटीज़ मिलते हैं, वो इंसान देखकर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को कि यार ये तो इतनी रिच फैमिली से हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे खाना खाते हैं, माँ बाप इतने प्यार करते हैं, लाड प्यार से पले बड़े हैं। उन लोगों का सोल आपकी टक्कर का नहीं होगा, उनका दिमाग आपके टक्कर का नहीं होगा। डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट्स में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे, मार्कशीट में उनका बहुत अच्छा नंबर होगा, अच्छे सर्टिफिकेट्स उनको मिलेंगे, कई सारी डिग्रियाँ लेंगे, लेकिन जो आपके पास होगा, जो आपके सोल के अंदर होगा, वो उस इंसान के सोल के अंदर नहीं होगा वो चीज़। यही फ़र्क होता है एक प्रॉब्लमेटिक लाइफ में बड़ा होना, प्रॉब्लम बचपन से प्रॉब्लम देख कर बड़ा होना, और बचपन से बहुत ही कंफर्ट जोन में बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल में बड़ा होना। दोनों सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होते हैं और इन दोनों सिचुएशंस में बड़े होने वाले वो दोनों पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको सोल आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिलेगा, डिवाइन ही वो क्लियरिटी लाएंगे आपके लाइफ में। जो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब खत्म होगा। हैव फेथ रखें। सबकी टाइमिंग अलग अलग होता है, सबकी लाइफ में खुशियाँ एक ही टाइम पर नहीं आते हैं। आप लोगों में से बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो ओल्ड सोल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेज है सोल की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए? थैंक यू। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल इंटेग्रिटी। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द की, या तो आपका सोल आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, विल पावर है, उसको निखारिए। ओके, जो लोग इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आपको आपका सोल बोल रहे हैं कि पुश करो खुद को। तुम इतने साधारण से इंसान नहीं हो, ठीक है ना, तुम इतने साधारण से ऐसे इंसान नहीं हो। अभी आप लोग की हालत कुछ ऐसा है, मड़ा हुआ टाइप का। आप लोग ऐसे नहीं हो। आप लोग पता है कैसे हो? आप लोग ऐसे हो, द चैरियट, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, राइट। अभी आप लोग इस एनर्जी में हो, बट आप लोग हो रियल में ऐसा। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला गया है। साथ ही साथ आपकी सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाला है, जहाँ पर बहुत खुशियाँ हैं, एडवेंचर्स है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए बोला गया है, और पास्ट के जो भी लेसन्स आपने लर्न किए हैं, जो भी बुरे इंसिडेंट आपने देखा है, उसे
रिमूव करने के लिए बोला गया है, लेट गो करने के लिए बोला गया है। पास्ट का मतलब ज़रूरी नहीं कि सालों भर पुराना ही हो, पास्ट का मतलब ये भी होता है कि 4-5 घंटे पुराना भी हो, उसको भी हम पास्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में जो जो सिचुएशंस आपके साथ हुआ है, बुरा सिचुएशंस, उसे लेट गो कीजिए, निकालिए। जो हुआ सो हुआ, बस अब और नहीं। अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, ठीक है। फादर ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, जो है आप ऑलरेडी, ओके। सो ये रहे आपकी सोल की तरफ से आपके लिए कुछ ज़रूरी मैसेजेस। कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।